जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उजलत में मंजूर भी कर लिया गया। इस एक्ट में, इस बिल में बड़ी फनी खराबियां हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, नारसाइयां हैं और तबाहियां और बर्बादियां नजर आ रही है। इसीलिए इस बिल को मंजूर होने के बावजूद रोक दिया गया है। हजरात व ख़वातीन, हुआ ये कि पाकिस्तान में हर दौर में फ़िरक़ावारियत, मजहबी इंतहा पसंदी, सेक्टेरियनिज़्म, फनेटिकिज्म पनपता रहा है, चलता रहा है। इसे कभी हुकूमती ईवानों की आशीर्वाद हासिल रही, कभी हिज़्ब इख्तिलाफ की, कभी बैरून मुल्की ताकतें इस के पीछे रहीं और कभी मुल्की एजेंसियां। हकीकत अमर ये है कि जब से पाकिस्तान बना है और आज तक हमने 7 दहाइयां प्लस ये देखा कि हमारे मुल्क में ना मजहबी हम आहंगी पैदा हो सकी, न पूरी तरह से अमन बरकरार हो सका और न ही हुकूक अदा किए गए। कभी सियासी दहशतगर्दी, कभी मजहबी दहशतगर्दी, कभी लिसानी तासुबात, कभी कबायली दुश्मनियाँ, कभी जहालत मुरक्कब के कारनामे वगैरह पूरे मुल्क को खोखला करने की कोशिश करते रहे। सलाम हो गयूर मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान पर, जिसने बावजूद इतनी बुज़दिलाना काविशों कोशिशों के स्टैंडर्ड भी बरकरार रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की सरहदें भी महफूज हैं, बुनियादें भी खोखली नहीं हुई। न इस्लाम को सही माना में समझा गया, न पाकिस्तान। अभी हाल हाल में जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट पेश किया गया, एक तो ऐसे अनाड़ी से लिखवाया गया कि जिस बेचारे को अरबी भी नहीं आती थी, जहां मुअन्नस की ज़मीर लिखनी थी अलैहिन्ना, वहां अलैहिम लिख दिया। जहां उम्मुल मोमिनीन लिखना था, वहां उम्महातुल मोमिनीन लिख दिया। पहली शिक तकरीबन स्क्रीन से ही गायब है और जो शिक्कें रखी गई उनमें फ़िरक़ावारियत भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई। मसलन पाकिस्तान में शिया और सुन्नी हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। पाकिस्तान शिया और सुन्नी की कोशिशों से बना था और इन्हीं की मुत्तहिदा कोशिशों से बचेगा। हमारे यहाँ शिया सुन्नी इख्तिलाफ का कोई इशू नहीं। ये चंद मौलवी साहबान हैं जो हर दौर में अपनी हरकतों से ऐसा तासुर देते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसी के पेश नज़र चुपके चुपके इस बिल की तैयारी की गई और बिल की बोगस शिक्कों को डिस्कस किए बगैर, उलमा से राबिता कंसल्टेशन के बगैर
बिल को उजलत में पास भी कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत को इस वक्त जान के लाले पड़े हुए। तासुर ये दिया जा रहा है कि क्योंकि चौधरी साहिबान सिपाही साहबा के बहुत करीब है, लिहाजा वो अपना मजहबी वोट बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए ये बिल पास करवा रहे हैं, करवा चुके। चौधरी साहिबान की तरफ से इसकी सख्ती से नफी की गई और उनका कहना यह है कि वो मुहिब्बान अहले बैत हैं। आइए इसकी शिक्कों पर पहले गौर करते हैं। दूसरी शिक में ये लिखा गया है कि किसी किताब की प्रिंटिंग या पब्लिशिंग इजाज़त की दरख्वास्त पर काम का अंदाज, शक्ल और फीस की अदायगी की वजाहत की जाएगी। तो सवाल है मेरा हुकूमत से, अब तक हुकूमत क्या करती रही है कि आज तक ये स्क्रीनिंग सिस्टम कायम ही नहीं हो सका। दूसरी शिक के बाद तीसरी शिक में DGPR झैली जुज 1 के तहत ऐसी किताब की दरामद, प्रिंटिंग या पब्लिशिंग और काम की इजाज़त से इनकार कर देगी जो कौमी मफाद, सकाफत, मज़हब और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए मुतासिबाना हो। तो गौर फरमाएं, अब तक जो हज़ारों मुतासिबाना किताबें, फ़िरक़ा वारियत पर मुश्तमिल किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें डर्टी लैंग्वेजेस भी हैं, बाजारी ज़बानें भी हैं, अब तक कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। चौथी शिक में ये कहा गया, झैली जुज 1 और 2 के तहत मज़हब से मुतालिक कोई भी मवाद जो DGPR को पेश किया जाएगा, DGPR से मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को रेफर करने का पाबंद होगा। तो क्या ये बिल जो पेश किया गया, क्या ये मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के मशवरे से किया गया या बगैर मशवरे के किया गया। पांचवी शिक में है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद के मुबारक नाम से पहले खातमुन नबीयीन होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इंतहाई बदतमीजी के साथ इस शिक को जाहिल और अनपढ़ हुकूमती मुहर्रिर ने लिखा है या टाइप किया है। इस तरह बेरुखी से हुजूर का नाम थोड़ी लिया जाता है। हमारे यहाँ तो हुजूर का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा सर झुक जाता है, हाथ सीने पे आ जाता है, कुछ लोग अपनी आंखों पे हाथ लगाते हैं, कुछ लबों पे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद के मुबारक, आखिरी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं एहतराम से लिखना चाहिए था। आपने जब खुद ही खातमुन नबीयीन अपने ही इस बिल में नहीं लिखा तो दूसरों से आप क्या तवक्को रखते हैं। और आखिर में अरबी मतन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ठीक है, कुछ लोग वाले नहीं लिखना चाहते, उनकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर नहीं। जो आल को शरीक समझते हैं दुरूद में, जैसा कि नमाज में शिया सुन्नी सब शरीक समझते हैं। और इमाम शाफई ने तो ये फरमाया, कफ़ाकुम मिन अज़ीम अल-क़द्र अन्नकुमु मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। ऐ आले मोहम्मद, आपकी कद्र व मंजिलत के लिए यही काफ़ी है, अजमत के लिए, कि जो नमाज में आप पर दुरूद न भेजे उसकी नमाज ही नहीं है। कोई मुफ्ती, कोई आलिम बताएं कि नमाज में असहाब व अजवाज पे भी दुरूद हो, सिर्फ आल पे है। यही इस बात की दलील है कि आल असहाब व अजवाज से मुमताज हैं, प्रोमिनेंट हैं, अफजलो बरतर है। किसी भी पैगंबर के मुबारक नाम के बाद अलैहिस्सलाम आएगा। ये तो आप कुरान में सूरह साफ़ात देख लें, बाकी सूरतों में भी है। इसमें किसको एतराज है और इस शिक की ज़रूरत क्या है, इस बिल की ज़रूरत क्या है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो
किसी नबी का नाम आता है तो वो अलैहिस्सलाम नहीं लिखता, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वसल्लम या साद लिखा नहीं जाता। आखिरी पैगंबर मोहम्मद की किसी भी बीवी के नाम से, यह भी ऐसा बदतमीज़ाना जुमला है, कोई अदब नहीं, कुछ नहीं। जब आप बिल के मंजूर कराने वाले इतने बेअदब हैं तो बेचारी अनपढ़ कौम से क्या तवक्को रखते हैं। किसी भी बीवी के नाम से पहले उम्महातुल मोमिनीन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम, उम्महातुल मोमिनीन नहीं, यहाँ उम्मुल मोमिनीन आना चाहिए था। सलावातुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम की बजाय अलैहा आना चाहिए था। अजमाइन भी मुजक्कर की ताकीद है, यहाँ मुअन्नस की ताकीद आनी चाहिए थी। और आखिर में रजी अल्लाह अनहा होगा, अनहुन्ना होना चाहिए अगर उम्महात है, अनहा होना चाहिए अगर उम्मुल मोमिनीन है। कितनी कन्फ्यूजन है, न जमा का पता है लिखने वाले को, न मुफरत का पता है, न ज़मीर की खबर है कोई बेचारे को, न ज़मीर बारिज न ज़मीर मुस्ततिर। चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी एक के नाम से पहले खलीफा राशिद या अमीरुल मोमिनीन और आखिर में रज़ी अल्लाह अन्हो होगा। सवाल ये है मेरे मोहतरम अरबाब इक़्तिदार, खुलफाए राशिदीन पर, यानी जो आपके बकौल खुलफाए राशिदीन हैं, उम्मत का इत्तेफाक है ही कब? हज़रत अबू बकर साहब जो थे उनके वालिद ने उनको खलीफा नहीं माना, और इसी तरह कितने असहाब हैं जिन्होंने माना ही नहीं खिलाफत को। सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक खिलाफत है जो इजमाई है, जिसका किसी ने भी इनकार नहीं किया। तो जब ये मसला ही इख्तिलाफी है खिलाफत राशिदा का, और 65 सवाल किए थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हीं मुद्दईयान राशिदा को सकीफ़े बनी साइदा में, और एक का जवाब न दे सके, तो आप ईमान से बताएं, ऐसे इख्तिलाफी मसले में ज़बरदस्ती किसी पर ठूंसना कि आप ज़रूर इनको खलीफा राशिद लिखें और ज़रूर इनको रज़ी अल्लाह अन्हु लिखें, जबकि वो न मानते हों, इस्लाम इस आज़ादी को सल्ब नहीं करता है। और आखिरी नबी शिक में आखिरी पैगंबर मोहम्मद की चारों, देखिए इस पर तो सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद लिखे जा रहे हैं। हुजूर का नाम तो अल्लाह भी प्यार से लेता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यासीन, ताहा, बशीरम व नज़ीरा, दाइयन इलल्लाह, सिराजम मुनीरा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। आपको ना नबी याद रह रहा है, ना रसूल, और ना मुदस्सिर, न मुज़म्मिल, न बशीर, न नज़ीर, न मुबश्शिर, न सिराज मुनीर, न दाइयन इलल्लाह वगैरह। हुजूर के अलकाब देखें जो हुजूर के रोज़े के बाहर लिखे हुए हैं, आपको अंदाज़ा हो। मैं खुद अपने कलम से वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज के मौके पर गया था एक साल, सारे नाम लिख कर ले आया। नवी शिक में आखिरी पैगंबर मोहम्मद की चारों मुबारक दुख्तरान, हम शिया हुजूर की एक ही दुख्तर मानते हैं, वो फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। वो जो तीन थी, ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया, वो हाला की बेटियां थीं जो बीबी खदीजा की हमशीरा थीं, जो वफात पा गईं, और उन्हें बीबी खदीजा ने पाला था यतीम समझकर। हुजूर ने क्योंकि कफालत फरमाई थी, हम भी अगर कोई यतीम पालें तो वो उसको हम अपनी बेटी ही कहते हैं, वो बेटी नहीं होती है।
सुलभी बेटी और होती है, सुपरवाइजिंग में कस्टोडियन होते हुए बेटी और होती है। जब हम बेटियां ही नहीं मानते तो सुगरा ही जब साबित नहीं तो कुबरा कैसे साबित होगा। हुजूर के फर्जंदान को और दुख्तर नेक अख्तर को हम रजी अल्लाह अन हो या रजी अल्लाह अनहुम, रजी अल्लाह अनहा नहीं कहते, उनको अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, अलैहिमुस्सलाम कहते। उसकी वजूहात है, इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। नंबर 10, आखिरी पैगंबर के अहले बैत के नाम कराम के किसी भी फर्द, किसी भी नवासे और नवासियों के नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हो या रजी अल्लाह अनहा होगा। हम तो पैगंबर की औलाद, पैगंबर के अहले बैत, पैगंबर के नवासों नवासियों, बल्कि हजरत मेहदी तक को अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलामुल्लाह अलैहिम कहते हैं, सलामुल्लाह अलैहि कहते हैं, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी को भी, नरजिस खातून को भी हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसलिए कि कुरान कहता है सूरह साफात में सलामुन अला इल यासीन, और अहले सुन्नत ने लिखा है कि इल यासीन से मुराद अहले बैत इस्मत व तहारत है। जब हुजूर करीम पर नाजिल होने वाले कुरान में हुजूर की आल पर सलाम है तो ये तो हस्बुना किताबुल्लाह वालों के लिए भी काफी हो जाना चाहिए। 11वीं शिक है, साहबे किराम में से किसी एक के नाम से पहले सहाबी रसूल या सहाबिया रसूल और बाद में रजी अल्लाह अन्हो या रजी अल्लाह अन्हा होगा। वाज़े रहे जो यारान बावफा है, जिन्होंने हमारे नबी करीम से वफा की, हम उनके पाँव की जूतियों की खाक को भी आंखों का सुरमा बनाने को तैयार है। मगर जो अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे या जंग तबूक में फरार करने वाले, जिनको कुरान ने रिज्स कहा है, उनको तो हम सहाबी नहीं मानेंगे। जिन्होंने दगा किया है उनको सहाबी नहीं मानेंगे। जो सहाबी हैं, जो साथ रहे, वफा की, हम उनका एहतराम करते हैं। रिजवानुल्लाह अलैहिम भी लिखते हैं, रजी अल्लाह अन्हुम भी लिखते हैं, सहाबियात का भी एहतराम करते हैं, अज़वाज मुतहरात का भी हम एहतराम करते हैं। इख्तलाफ हमारा ज़रूर है, मौला अली के मुकाबले मुआविया को रजी अल्लाह अन्हु लिखा जाए, कल आप यजीद को भी रजी अल्लाह अन्हु लिखवाएंगे। अज़वाज मुतहरात और यारान बावफा के लिए रजी अल्लाह हो अनहुम या अनहा या अनहुन्ना या अनहो हम लिखने में कोई कबाहत नहीं समझते हैं, इसलिए कि जिन्होंने हुजूर से वफा की, हम उनसे वफा को लाजिम समझते। ये तो शिक के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू। अब आ जाइए इस पहले हिस्से में अलैहिस्सलाम के इशू को पहले हम रिजॉल्व कर लें। कुरान मजीद में जो आयात है, कुछ आयात यहाँ पेश की जाती है। सबसे पहले तो आये सलावात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ताकीक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो, सलाम करो और सर तस्लीम को खम रखो। तशहुद में अहले सुन्नत अत्तहियात के बाद, शिया अल्हम्दुलिल्लाह के बाद
اور شہادتین کے بعد موظف ہیں حضور اور ان کی آل پر درود بھیجنے کے لیے، لہذا درود بھی ہو گیا آل پر، سلام بھی ہو گیا، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، مسلمانوں کی نماز سے بھی ثابت ہو گیا۔ حضور 9 مہینے تک بی بی فاطمہ کے دروازے پر آخری 9 مہینے انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور السلام علیکم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی واضح رہے جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کے فرشتوں نے حضور سے کہا تھا فقرا علی من السلام، اور خالق نے حدیث المعراج میں حضور کو بلا کے کہا کہ جب زمین پہ اتر جانا فقرا علی من السلام، تو جب 7 آسمانوں میں فرشتے علی پر سلام کر رہے ہیں اور خود خدا علی کو سلام بھیج رہا ہے، تو ہم ان علی کو کیسے رضی اللہ عنہ لکھیں؟ بلکہ ہمیں تو سلام اللہ علیہ لکھنا چاہیے، علیہ السلام تو حرجی کوئی نہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54، یہ احزاب کی 56 تھی جو پہلے پڑھی، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس ہماری آیتوں کے مومن آئیں تو آپ ان پر سلام کریں، تو مومن پر حضور سلام فرما سکتے ہیں قرآن کے بقول، بلکہ حضور کو سلام کرنا ہے تو کل ایمان پہ ہم سلام نہیں کر سکتے۔ ایک اور آیت ہے اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ فرشتے سلام کریں گے جنتیوں پر، آپ ایمان سے بتائیں جب جنتیوں پہ سلام ہے تو جو جنت کے مالک ہیں سورہ دہر کے مطابق ان پر سلام کیسے جائز نہیں ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام سیدۃ نساء الجنہ یا سیدۃ نساء اہل الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ جنت الاٹ ہوئی ہے فاطمہ کے گھر کی پکی ہوئی 15 روٹیوں کے عوض میں، جس میں الاٹمنٹ میں کنیز فاطمہ فضہ کا بھی حصہ ہے، اور ناظر کی ویوفون بالنظر، حضور نے مشورہ دیا ہے ناظر کا۔ حسنین بیمار ہوئے تھے، شفا یاب ہوئے تو 3 روزے رکھے، افطاری اٹھا کے دے دی مسکینم و یتیمم و اسیرہ کو، اللہ نے اس کے عوض جنت الاٹ فرما دی۔ وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا، جو مالک جنت ہیں ان پہ ہم سلام نہیں کر سکیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ جب فرشتے آئے ابراہیم کے پاس کہنے لگے سلام، ابراہیم نے بھی کہا سلام۔ تو آپ بتائیں کہ سلام فطرت ہے، سجیت ہے، عادت ہے فرشتوں کی اور انبیاء کی، تو امتیں کیسے کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتی؟ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم جیسے بت شکن پر اگر فرشتے سلام کر سکتے ہیں، علی جیسے بت شکن پر ہم سلام کیسے
نہیں کر سکتے۔ سورہ مریم آیت نمبر 33، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے اس دن بھی مجھ پہ سلام جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اس دن بھی جب میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا۔ روح اللہ پر سلام ہے، جن کی ماں کو ولادت کے وقت بیت المقدس سے نکال دیا گیا، ان پر اللہ سلام کرے تو آپ کو اعتراض نہیں، وہ خود سلام کریں تو ان کو اعتراض نہیں، قوم سلام کرے تو اعتراض نہیں، اور جن کی مادر گرامی کو خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے بلوایا گیا، ان علی کے لیے ہم سلام کریں تو قابل اعتراض قرار پائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں ہے، قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سلام ہے مصطفیٰ بندوں پر، حضور تو ایک مصطفیٰ ہیں، وہ کون سے مصطفیٰ بندے ہیں جو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد کے مصداق ہیں۔ حضرات و خواتین، 34 جگہ بخاری شریف میں آل محمد کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا گیا ہے، یا علیہم السلام، علیہم السلام لکھا گیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرما لیں، اور پہلے سلسلہ گفتگو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ فرقہ واریت پر مشتمل بل امپلیمنٹ نہ ہو، یہ معطل ہو جائے، منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری 243 صفحہ دوسری جلد ہے، کتاب الکسوف میں تحریض النبی علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب و طرق النبی فاطمہ وعلی علیہم السلام، یہ پہلی جگہ۔ دوسری جگہ 3:137 کتاب الہبہ، اذا وہب دینا علی رجل قال شعبہ عن الحکم هو جائز و وجب الحسن بن علی علیہ السلام لرجل دینہ، الحسن ابن علی کو بھی علیہ السلام لکھا گیا۔ تیسری جگہ 3:229 کتاب الجہاد والسیر، عن سہل رضی اللہ عن جرح النبی، سوال ہوا کہ حضور کی احد میں زخمی ہوئے کہ نہیں، فکانت فاطمہ علیہ السلام تغسل الدم۔ 4 صحیح بخاری 4:41 باب فرض الخمس، عن الزہری اخبرنی علی بن الحسین ان حسین ابن علی علیہم السلام۔ نمبر 5 صحیح بخاری 4:42 باب دعاء النبی ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ ابا بکر۔ صحیح البخاری 6:447 باب دعاء النبی ان علی ابن ابی طالب خطب الی آخر۔ 8 صحیح البخاری حجات فاطمہ علیہ السلام 4:71۔ نمبر 9 4:164 صفت النبی میں ہے، رأیت النبی وکان الحسن بن علی علیہم السلام۔ 10 صحیح بخاری 4:208 باب مناقب المہاجرین، حدثنا علی ان فاطمہ علیہ السلام۔ 11 صحیح البخاری باب مناقب قرابت رسول اللہ و منقبت فاطمہ
علیہ السلام ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر. 12 صحیح البخاری 5:16 قصۃ غزوۃ بدر ان علی قال فلما اردت ان ابتنی فاطمہ علیہ السلام. 13 صحیح البخاری باب حدیث بنی نضیر ان عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام. 14 صحیح بخاری 5:38 باب غزوۃ احد کانت فاطمہ علیہ السلام. 15 صحیح البخاری 5:82 باب غزوہ خیبر ان عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام. بی بی عائشہ بھی ان کو علیہ السلام کہہ رہی ہیں. 16 5:85 عمرت باب عمرت القضاء وقال لفاطمہ علیہ السلام. 17 5:138 باب مرض النبی دعا النبی فاطمہ علیہ السلام. 18 5:41 باب مرض النبی فلما دفنا قالت فاطمہ علیہ السلام. 19 6:48 سورۃ الزاریات کے ذیل میں قال علی علیہ السلام الزاریات الریاح. 20 بخاری 6:101 ان فاطمہ علیہ السلام باب انزل القرآن علی 7 احرف. 21 عن الائمۃ علیہم السلام وقال علی بن الحسین علیہم السلام. 22 یہ 34 تو نمبر ہے، علیہ السلام زیادہ ہے. 6:192 6:193 کتاب النفقات حدثنا علی ان فاطمہ علیہ السلام اتت النبی. 23 کتاب الذبائح 6:223 والسید فرکب الحسن علیہ السلام. 24 7:19 کتاب الطب فلما رات فاطمہ علیہ السلام. 26 7:114 کتاب الادب وقالت عائشہ قال النبی لفاطمہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام مرحبا بابنتی. 27 کتاب الادب عن ادی بن ثابت سمعت البراء قال لما مات ابراہیم علیہ السلام قال رسول اللہ ان له مرضعا فی الجنہ. ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ نہیں، مرضعا فی الجنہ ان له مرضعا فی الجنہ. 28 7:140 کتاب الاستئذان یا رسول اللہ بیت فاطمہ علیہ السلام. 29 عن مسروق حدثني عائشہ ام المؤمنین انا كنا ازواج النبی عنده صلی اللہ علیہ وسلم جميعا لم تغادر منا واحدة فاقبلت فاطمہ علیہ السلام تمشی. ازواج رسول کے لب خشک نہیں ہو رہے علیہ السلام فاطمہ کو کہتے کہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ لکھا جائے. 30 7:149 کتاب الدعوہ عن علی ان فاطمہ علیہ السلام. 31 کتاب الفرائض 8:3 عن عائشہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو بھی علیہ السلام کہا گیا. یلتمسان میراثہما من رسول اللہ. 33 8:155 32 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. وفاطمہ علیہ السلام آخری 8:190 کتاب التوحید عن علی بن الحسین ان حسین بن علی علیہ السلام. یہ کچھ
नोट किए हैं और कुछ इंशाल्लाह और नोट कर लेंगे। ज़ाहिरन ये पहली जो किस्त है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम की, वो इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ इख्तिताम पजीर होती है। एंड में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बुनियाद इस्लाम को डैमेज ना होने दें। बुनियल इस्लाम वाला खम्स, बुनियाद इस्लाम 5 चीज़ों पे है और 5वीं अलविलायत है, मोहम्मद व आल मोहम्मद की विलायत। अगर विलायत नहीं तो बुनियाद ही नहीं है। बुनियाद दरअसल हुब्बुन नबी, मवद्दत अहले बैत, विलायत मोहम्मद व आल मोहम्मद, नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात के साथ। हज़रात व ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल टूटे फूटे अल्फाज हैं, इस नेक नियति से बयान किए हैं कि आप हज़रात व ख़वातीन की आँखें भी खुलें, किसी गफलत में भी न रहें। ये हवालाजात हैं, 33 हवालाजात तो बिल्कुल एक एक करके बयान किए हैं। एक आध हो सकता है रह गया हो, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाएगा। और भी बहुत है, ये तो सिर्फ मैंने जो नंबर बनाए थे, कोट किए थे, नोट किए थे। ज़ाहिर है हज़रात व ख़वातीन, पाकिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं होगा जब तक फ़िरक़ा वारियत वालों को सज़ा नहीं दी जाएगी। गुस्ताखान पैगंबर और गुस्ताखान अहले बैत को सज़ा नहीं दी जाएगी। ये मुल्क तभी बच सकेगा कि तकफीरियत का इस मुल्क से ख़ात्मा किया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए, ममलकत खुदादाद की भी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।